सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कल जैसा ओके, तो हम क्या करेंगे, आज हम लीनियर इनइक्वालिटी का कुछ सवाल करेंगे। कुछ आपके बुक से मतलब सिलेबस को रिलेटेड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हम आज कुछ ऐसा चीज़ जानेंगे जो कि पहले नहीं जानते थे, स्पेशली मॉड्यूलस के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, राइट। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी मॉड्यूलस के बारे में, फिर भी मॉड्यूलस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं। दे रखा है कि सॉल्व 1/x लेस देन 2। तो बेटे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आप पहले नोटिस करो कि इसका ये जो इनइक्वालिटी आपको गिवन है, इसका लेफ्ट राइट कोई किसी में भी डिनोमिनेटर में एक्स टर्म आ गया, वेरिएबल आ गया, राइट। डिनोमिनेटर में एक्स टर्म आ गया, राइट। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको तो आप कन्वेंशनल मेथड में जैसे पूरा मतलब एनसीईआरटी का जो पहला 2 एक्सरसाइज जैसे करते थे वैसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस सब में एक्स न्यूमरेटर में था, यहाँ पर एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। तो मैं ये सवाल को ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं ऐसे सवाल, तो मैं ये सवाल को पहले सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रॉन्ग अप्रोच क्या होगा और क्यों रॉन्ग होगा वो भी बताऊंगा। पहले इसको करेक्टली सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको आरडी शर्मा में मैंने उस टाइम रूल सारे बताए थे कि राइट हैंड साइड में आपको जीरो रखना है। इफ देयर इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 को हम इस साइड में ले आते हैं, 1/x - 2 लेस देन 0। अब यहां पर हम एलसीएम x लेंगे, तो ऊपर क्या होगा, 1 - 2x लेस देन 0। क्लियर गाइस? ओके, यस सर। ओके, फिर ओके। तो यही पॉइंट तक आने के लिए मैं वहां पर आपको कुछ स्टेप्स बताया था। क्या बताया था कि आपको राइट हैंड से सारे नॉन जीरो कांस्टेंट लेफ्ट में लाना है। लाने के बाद मेक श्योर कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स रहे, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी, ऐसा, राइट। मतलब हाईएस्ट पावर 1 रहे एक्स का, राइट। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का लीनियर पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली। ओके, लेकिन उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मेक श्योर दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, ये मेक श्योर करो। तो देखो जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशिएंट -2 है, नेगेटिव है। तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, और यहाँ पर मैं एक बड़ा आसान तरीका अपनाऊंगा। मुझे पता है कि a - b में अगर मैं एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा b - है, राइट। यस सर। बस। यस सर। तो मैं अगर इसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x - 1, फिर हमारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, आगे 2x आ जाएगा, वही हमारा टैक्टिक होगा। तो क्या करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे -1 एक नेगेटिव नंबर है और दोनों तरफ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है, रूल बताता है कि लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिकली 2x - 1 में डायरेक्ट लिखता हूँ डिवाइडेड बाई x, और इसको मैं उल्टा दूंगा, 0 में -1 मल्टीप्लाई करने से 0, काम खत्म। इतने तक करेक्ट, इतना तक क्लियर? ओके, यस सर। बस आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज नहीं किया था, एक सेकंड रुको। ओके, बस यहाँ तक आ गए। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो बेटे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है ना, पढ़े थे आप? यस सर। यस सर। यही स्ट्रेटेजी है। तो 2x - 1 को 0 के साथ इक्वेट करो तो x कितना होता है, 1/2। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 1/2। अब डिनोमिनेटर x है, तो x को 0 के साथ इक्वेट करोगे, मतलब फॉर x, यू गेट माय पॉइंट, x का वैल्यू 0 के लिए 0 हो रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट खुद 0 है। मेरा बात समझ रहे हो? ये क्रिटिकल पॉइंट, यस सर। देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, एक लीनियर, सपोज x + b एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर मैं अगर और छोटा करके बोलूं रूट्स ऑफ, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल इसका तो एक ही रूट होगा, रूट ऑफ एक्स प्लस बी। पॉलिनोमियल का रूट पढ़े हुए 9th क्लास में कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का क्या वैल्यू डाले तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का रूट। तो इधर हम x के जगह अगर माइनस बी बाई ए डालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो इसका रूट क्या है माइनस बी बाई ए, तो वही इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और अभी जो डिनोमिनेटर, हाँ यस सर व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट? उस दिन समझाया था बा, मैं अब बताऊंगा करके बताऊंगा। ओके आगे देखते हैं। ओके तो डिनोमिनेटर का रूट क्या है बेटा, एक्स का, एक्स अगर एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, जरा सोचो, अगर एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं एक्स एक पॉलिनोमियल है राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मुझे पूछा जाए पॉलिनोमियल का रूट क्या है, ये पॉलिनोमियल का रूट क्या है, मेरे बात समझ रहे हो, मतलब क्या वैल्यू एक्स का इधर डाले, एक्स का क्या वैल्यू डाले ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, 0 डाले और क्या, एक्स का जगह 0 डाले ही तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा राइट। तो डिनोमिनेटर का रूट इज एक्स इज इक्वल टू 0। ओके सो दो क्रिटिकल पॉइंट हम मिल गए, आई होप यू गेट इट। ओके Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बट आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चंस इन एग्जाम। डिनोमिनेटर में जो एक्स है वो वाला सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एग्जाम, डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक विल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ओके डोंट वरी अबाउट इट। Sir, हाँ यस sir, if we'll divide -2 and then change the sign, then what would happen? करेक्ट नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। मैं इजी वे अपनाया, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट माइंड यू। ओके तो बेटा हम तो बेटे दोनों क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर जो मिल रहे हैं उनको नंबर लाइन में पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक 0 इधर और 1/2 उसके आगे रहेगा राइट, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। मैंने क्या कहा था, राइट मोस्ट में प्लस दो फिर माइनस फिर प्लस। गेट माई पॉइंट यस सर। ओके अब मैं बोलता हूँ कि 1/2 एंड 0 को क्यों क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। Why do we call them critical point? Because these two numbers 0 and 1/2 they are dividing the entire number line, they are dividing the entire number line into 3 intervals, as you can see. Minus infinity to 0 one interval, 0 to 1/2 another interval, 1/2 to infinity another interval. These two numbers are separating the entire number line into 3 intervals. That is why they are very important, so we call them critical point, otherwise nothing else, nothing to it. Get my point? Okay यस सर। Yes, sir. okay तो यहाँ पर उसने हमें दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो जो प्लस वाला वही लेंगे राइट, वो सॉल्यूशन रीजन होगा। गेट इट? हाँ ये यस सर। और ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हुआ। अब x इज इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x के जगह 0 डालो लेफ्ट हैंड साइज अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 तो कभी इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें हम x के जगह 0 डालें डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 में होल करेंगे। अब देखो बेटे x अगर 1/2 होता है, अगर x का वैल्यू 1/2 होता है तो 2x - 1 0 हो जाता है। तो न्यूमरेटर अगर 0 हो गया और डिनोमिनेटर तो और नॉन जीरो होगा, क्योंकि x अगर 1/2 डालोगे, न्यूमरेटर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा राइट। लेकिन उसने दे रखा है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं 0 देखा है, ग्रेटर देन, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1/2 हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 1/2 में भी एक होल रख देंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि 0 से पीछे सारे रियल नंबर, 1/2 से आगे सारे रियल नंबर, ये सब उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये सेट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये सेट, दोनों की यूनियन कर दो। और क्या करोगे, यस सर। क्योंकि आपको ये सब भी उसका सॉल्यूशन है, ये सब भी उसका सॉल्यूशन है। x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है वो भी उसको सेटिस्फाई करेंगे, x का वैल्यू अगर 1/2 से बड़ा होता है वो भी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सब भी सॉल्यूशन, ये सब भी सॉल्यूशन, तो हमें एक बड़ा सा सेट में सारे सॉल्यूशन रखना है।
तो लिखेंगे कैसे उसको? हम एक काम करते हैं, ये सेट को ले जाते हैं पहले। बेटे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो 0 में ओपन ब्रैकेट, ये सेट क्या होगा 1/2 टू इन्फिनिटी 1/2 में ओपन ब्रैकेट, और बेटा हम दोनों का यूनियन कर देंगे, राइट? मतलब ये सेट का सारा एलिमेंट, ये सेट का सारा एलिमेंट यूनियन कर दो तो बड़ा सेट बन जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट रह जाएंगे। गेट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Is the answer? Is the answer? Okay. अब मैं आपको दिखाऊंगा रॉन्ग अप्रोच। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा? रॉन्ग अप्रोच। और वो क्यों रॉन्ग अप्रोच वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो बताने जा रहा हूँ दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, पे क्लोज अटेंशन। So you can take the screenshot of it. You can take the screenshot. 1 second. Yes, take it. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So let's talk about the wrong approach. Let's talk about the wrong approach. We'll do a lot of questions. We will do a lot of questions pertaining to this method only. Okay, don't worry about it. हम बहुत सारे questions आज करेंगे। पहला तो मैं आपको रॉन्ग में अप्रोच दिखाता हूँ, क्योंकि ये अप्रोच आप रॉन्ग बोले जान लो। रॉन्ग अप्रोच। हेलो सर। यस सर मैं कुछ मतलब कि बोलना चाहता हूँ। क्या? सर मतलब कि तो रॉन्ग अप्रोच क्या होगा कि हमें दे रखा है 1/x लेस देन 2, राइट? ओके, तो क्या कर देते हैं कुछ बच्चे गलती से, रॉन्ग अप्रोच, हाँ, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? ऐसे x मल्टीप्लाई कर दिया, ये x कट गया, राइट? 1 लेस देन 2x, फिर दोनों तरफ 2 डिवाइड कर देते हैं, 1/2 लेस देन x, तो बोल देते हैं x ग्रेटर देन 1/2। सॉल्यूशन मतलब x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी। अब एक बात देखो बेटे, आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आया ना, उसका बस एक ही पार्ट आपको मिला 1/2 टू इन्फिनिटी, देखो एक ही पार्ट में। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन गुम हो गया, राइट? और क्यों गुम हो गया देखो, वाई, कहाँ पर आप गलती कर दी यहाँ पर? अच्छा, कौन बता सकता है कहाँ पर गलती कर दी? एनीबॉडी वेंचर टू आंसर दिस क्वेश्चन? सर x नेगेटिव भी हो सकता है ना। एक्सीलेंट। आपको कौन बताया कि x एक पॉजिटिव नंबर है, x भी नेगेटिव भी हो सकता है? बेटा ध्यान रखो कि इक्वेशन में दो तरफ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें, नो वरीज, राइट? एनी नंबर वी कैन मल्टीप्लाई, सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन रिमेन्स द सेम। बट इन इक्वेशन में फर्क पड़ता है। अगर मैं इन इक्वेशन के दोनों साइड में अगर एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो इन इक्वेशन बदलता नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स भी होगा, राइट? तो आपने जब दोनों साइड में x को क्रॉस कर दिया, x को क्रॉस करने का मतलब दोनों साइड में x को मल्टीप्लाई करना, राइट? मैंने बताया था क्रॉस करने का मतलब x को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई किए, लेकिन आपको किससे पता चला x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्योंकि अगर x पॉजिटिव नंबर होगा, इफ x इज ए पॉजिटिव, देन ऐसे आप क्रॉस कर सकते हो 2x। यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. लेकिन x नेगेटिव भी हो सकता है, बट x नेगेटिव भी हो सकता है, x कुड भी नेगेटिव। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 1/x लेस देन 2, आपको अगर क्रॉस करोगे, x इज ए नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी को तो बदलोगे ना। यू गेट इट? हेलो? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इधर आपका सारे प्रॉब्लम्स इधर ही शुरू हो जाएंगे। ओके, बस एक सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। तो समझ गए गलती क्या हुआ? बस, तो ये गलती नहीं करना है, Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, लेट मी इरेज इट। हाँ, अच्छा चलो, अगर मैं कर ही दिया था, राइट, अगर मैं उसको कर ही दिया था, तो चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसको लेके बताता हूँ। क्योंकि देखो, एक्चुअली में हम अगर ऐसे कर, ये प्रोसेस गलत नहीं है, लेकिन आपको दोनों सिचुएशन को कंसीडर करना होगा साइमल्टेनियसली। ये सिचुएशन को भी कंसीडर करना होगा, वो सिचुएशन को भी कंसीडर करना होगा, बिकॉज एक्स इज ए रियल नंबर, इट कुड बी एनी रियल नंबर, राइट? ओके, तो अगर आप करते हो, अरे गेट इट, इफ एक्स इज लेस देन 0, Yes, sir. तो Yes, बेशक sir. यस 1/x लेस देन 2, x एक नेगेटिव नंबर है, तो क्रॉस करोगे तो बीच वाले इनइक्वालिटी को बदल दिए,
मतलब 2x इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली दोनों साइड में आप 2 को डिवाइड करोगे ताकि x को अकेला करो, और 2 तो पॉजिटिव नंबर है, 2 को जब डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट, सिंबल बदलेगा नहीं, क्लियर, ओके। अब इधर से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होता है, इधर से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होता है कि आगे प्रोसीड कैसे करें। देखो बेटा, हमारा ये जो कर रहे हैं इसका कंडीशन है x इज लेस देन 0, कंडीशन है x इज लेस देन 0, इसी कंडीशन के ऊपर आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, राइट। तो आपका सॉल्यूशन आया x इज लेस देन 1/2, लेकिन हमारा कंडीशन भी तो है ना, x इज लेस देन 0, उसी के ऊपर तो कर रहे हो, शुरू से x नेगेटिव है, राइट। तो हम लिखेंगे इधर बट x इज लेस देन 0, क्योंकि यही कंडीशन से हम शुरू किए हैं। तो x लेस देन 1/2, उसके साथ साथ x लेस देन 0 ऑल्सो, क्योंकि उसी कंडीशन शुरू किए। तो बताओ दोनों का, अरे बॉट मतलब एंड, समझते हो ना, बॉट मतलब एंड, मतलब x को 1/2 से भी छोटा होना है, 0 से भी छोटा होना है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इधर 0 इधर 1/2, तो x को 1/2 से भी छोटा होना है, 0 से भी छोटा होना है, तो सारे 0 से छोटे वाले सॉल्यूशन इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, राइट, नंबर ही दोनों को सेटिस्फाई Yes, sir. मतलब अल्टीमेटली दोनों का सॉल्यूशन हेलो क्या है? सर, यस सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, मतलब सर। ओ भाई, ओके, चलो एडजस्ट कर लो थोड़ी, ठीक है, थोड़ी एडजस्ट कर लो, वीडियो भी देख लोगे, ठीक है, ओके। तो x लेस देन, कैसे x लेस देन 0 आया, समझ में आया कि नहीं, कैसे लेस देन 0 दोनों का, अरे गेट इट, कॉमन सॉल्यूशन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। बस, तो दोनों कॉमन सॉल्यूशन है x इज लेस देन 0, बस। तो बेटे देखो, हमारे यहाँ पर केस 1 केस 2 है, ये केस 1 है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये केस 2 मतलब ऐसा भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन आएगा, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x इज ग्रेटर देन 1/2। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x इज लेस देन 0। तो दोनों केस भी तो हो सकते हैं ना, केस पॉजिटिव, केस अगर x तो पॉजिटिव भी हो सकता है, x तो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो ये सब भी उसका सॉल्यूशन, ये सब भी उसके सॉल्यूशन है, राइट, गेट माय पॉइंट। तो सारे सॉल्यूशन फाइनली सारे सॉल्यूशन को यूनियन कर देंगे, राइट, केस 1 केस 2 के सॉल्यूशन को यूनियन कर देंगे। अच्छा, आप एक बात मुझे पूछना भूल गए, सर x इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिए? बेटे x तो 0 नहीं होगा, बिकॉज x अगर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटे, दो केस यहाँ पर हो सकते हैं, x पॉजिटिव नंबर हो सकता है, x नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर x पॉजिटिव नंबर हुआ, अगर x पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये उसका सॉल्यूशन, अगर x नेगेटिव नंबर हुआ तो ये उसका सॉल्यूशन, मतलब ये सब उसके सॉल्यूशन, राइट। तो हमें फाइनली क्या करना है, दोनों को यूनाइट करना है। तो एक कह रहा है क्या, x इज ग्रेटर देन 1/2, बेटा ग्रेटर देन 1/2 मतलब क्या है, 1/2 टू इन्फिनिटी। दूसरे का क्या रहा है, x इज लेस देन 1/2 मतलब क्या है, -∞ टू 0। तो फाइनली हमें दोनों को यूनियन कर देना है, -∞ टू 0 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो हो गया, वही आंसर है। लेकिन ये लेंदी अप्रोच, क्या है ये, लेंदी अप्रोच, बट ये इजी अप्रोच है। गेट माय पॉइंट सो फार, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड में करवाऊंगा, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Done, sir. okay, okay. This question will not be asked in your exam. Repeatedly I am telling you, will not be asked in the exam, not be. Okay. Next question करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, ये क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, 1 मार्क का सवाल, 1/x लेस देन 0, और इसको सॉल्व करना है। फिर वही बात हुआ, कुछ बच्चे क्या कर देंगे, x को क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे नहीं करना, वैसा पाप हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि x पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, मतलब एक नंबर को एक साइड से दूसरे साइड, मतलब दोनों तरफ अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन तो भी आपको जानना जरूरी है ना इनइक्वालिटी में, क्योंकि अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो x तो कुछ भी हो सकता है, x तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया। तो जब तक वी हैव नो आइडिया,
हम कुछ अस्यूम नहीं कर सकते। गेट माई पॉइंट? तो इसको कैसे यस सर। देखो बेटे, ये बहुत इजी सवाल है। ये एक फ्रैक्शन जिसका वैल्यू नेगेटिव उसने दे रखा है। a बाई बी अगर एक नेगेटिव नंबर होगा, अगर कोई फ्रैक्शन नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि या तो a पॉजिटिव टू ऑल नेगेटिव, या यस, या तो a पॉजिटिव b नेगेटिव, या फिर a नेगेटिव b पॉजिटिव। दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों का साइन सेम हो गया, दोनों का साइन सपोज माइनस माइनस हो गया, -3/-5, तो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। प्लस प्लस हुआ तो पॉजिटिव रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों का साइन अपोजिट रहना चाहिए। तो इधर बेटे न्यूमरेटर इज 1 व्हिच इज पॉजिटिव और 1/x को नेगेटिव होना है। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हुआ, राइट, गेट माय पॉइंट, तो 1/x ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी नहीं? तो आंसर इज x नेगेटिव। अभी x अगर 0 होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x अगर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और x अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, 1/, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसने दे रखा है <0। तो समझ गए आंसर? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अगर मैं आपको दूंगा 1/x > 0, अभी कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव कैसे होगा बताओ? जब उसका न्यूमरेटर नो बोथ पॉजिटिव, राइट? या फिर बोथ नेगेटिव, राइट? both of them have बोथ ऑफ देम हैव द सेम साइन, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। ओके, तब ये पॉजिटिव होगा। तो ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को फिर पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। ये उसका सॉल्यूशन है, राइट? x अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, x अगर नेगेटिव होगा तो 1/, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जबकि ग्रेटर देन 0 तक है। यू गेट इट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब इसको थोड़ा सा हटके बनाते हैं। देखो बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सोच में हमेशा दिमाग को ओपन रखो, कभी भी क्लोज करके मत बैठ जाओ कि जैसे हमें पढ़े हैं ट्रेडिशनली वैसे सोचेंगे। थोड़ा हटके भी कभी भी सोचा करो। x का क्या वैल्यू होने से, सपोज मुझे क्वेश्चन पहले बार दिया जाता और मुझे टीचर ने क्वेश्चन नहीं बताया, तो मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा इसका सॉल्यूशन, मतलब x का क्या वैल्यू होने से 1/mod x एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सर all the real number except 0. all real number एक्सेप्ट, यस सर। Yes, ऑल sir. रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट, except क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और 0 का मॉड 0 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x 0 नहीं हो सकता। undefined। लेकिन x अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का मॉड कर दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा और 1/, पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव भी हुआ, पॉजिटिव का मॉड भी वही पॉजिटिव, मॉड मतलब पॉजिटिव, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा? रियल नंबर सेट, एंटायर रियल नंबर सेट, उस सेट से बस एक एलिमेंट 0 को निकाल दो। आप ऐसे ही तो करते हो। एक सेट a - b क्या होता है? Yes sir. कि रिमूव एलिमेंट्स कॉमन टू a एंड b फ्रॉम a, राइट? सेट a में से a b का कॉमन एलिमेंट निकाल देते हो, वही a - b होता है, राइट? तो इधर हम क्या करेंगे, सेट r से ये सेट दोनों का कॉमन एलिमेंट r से निकाल देंगे। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा? 0। इसमें एलिमेंट 0 है और r में भी एक एलिमेंट 0 है, राइट? तो कॉमन एलिमेंट 0 को निकाल दो, तो बाकी जो बचा वही आंसर। गेट माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो कोई Yes, sir. कोई कोई Yes, इसको sir. कोई कोई इसको ऐसे Yes, भी लिखता है, यस, कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं, -∞ to 0 और 0 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन वही 0 इंफिनिटी और ओपन। इसका क्या मतलब होता है? मैं पहले नंबर लाइन बनाता हूं। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 पे होल। तो ये सारे एलिमेंट को लो, ये सारे एलिमेंट को अगर लोगे कौन सा सेट बनेगा? -∞ to 0 ओपन ब्रैकेट। ये सारे एलिमेंट को लोगे कौन सा सेट बनेगा? 0 to ∞ ओपन ब्रैकेट, राइट? 0 के आगे ना सारे, क्लियर? हेलो 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 हेलो। और वो सब इसका सॉल्यूशन है, राइट? Yes, दोनों sir. का यूनियन कर देंगे। यू गेट माय पॉइंट? दोनों की यूनियन कर देंगे, क्लियर? यस सर।
हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान रखो, आपका काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है, डन। सर ये क्वेश्चन तो Yes, बोर्ड में आ सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो हम देखेंगे, मैं बोला ना ये इजी टाइप के सवाल, ये इजी टाइप के सवाल हम डाल सकते हैं, ये इजी टाइप के सवाल, इजी टाइप के सवाल ये डाल सकते हैं जरूर 1 मार्क के लिए। वेल लेट मी इरेज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यस, mod x less than 0, solve it. Yes, नो पॉसिबल वैल्यू। no possible solution, right? Possible. Yes, sir. No कोई भी possible. रियल नंबर का सॉल्यूशन मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉडुलस मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव होगा। जीरो का मॉड जीरो होता है, बाकी सारे रियल नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, तो नो सॉल्यूशन, राइट, नो सॉल्यूशन। अगर मैं आपको दूं मॉड एक्स इज लेस देन -2, वही नो सॉल्यूशन, राइट। No solution. अगर मॉड एक्स का वैल्यू -2 से छोटा होगा मतलब मॉड एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, राइट, -2 से छोटा मतलब नेगेटिव। और कोई भी एक्स का मॉड कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। गेट माय पॉइंट, क्लियर? ओके, Yes, sir. यस सर। ओके, सो लेट मी इरेज इट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, बस तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक्स मॉड्यूलस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हालांकि कल का जो क्लास होगा, कल का क्लास में मैं बहुत कुछ मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगा के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे रेगुलर क्लास में भी। फिलहाल आज की इवनिंग क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो एक है अगर इफ मॉड एक्स इज लेस दैन, पहले हमें मॉड एक्स का मतलब मैं लास्ट क्लास में आई थिंक समझा दिया था। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? यस सर। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम Zero. X from 0. जीरो, राइट। कोई भी नंबर का मॉडुलस निकालते मतलब उस नंबर का जीरो से डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं आपको बोला हूं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, मतलब हमें वो सारे नंबर निकालने होंगे जिनका मॉडुलस 3 से छोटा है, जिनका मॉडुलस 3 से छोटा है, मतलब जिनका जीरो से डिस्टेंस 3 से कम है, राइट। वो सारे नंबर जिनका जीरो से डिस्टेंस 3 से कम है, राइट। क्योंकि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉड एक्स? यस सर। व्हाट इज मॉड एक्स? सर माइनस 0, 1. Yes, -3, बोथ साइड ओपन। Yes. First you tell me, what is mod of x? Mod of x is distance of x from 0, right? हाँ, तो हमें इधर mod of x का मतलब वो सारे रियल नंबर x जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन 3। तो एक काम करते हैं, रियल नंबर लाइन बना के देख लेते हैं कौन से नंबर के डिस्टेंस 3 0 से मतलब 0 से किन नंबर का डिस्टेंस 3 से कम रहेगा, देखते हैं। बेटे यहाँ पर 0 रखता हूँ, यहाँ पर 3 रखता हूँ, यहाँ पर -3 रखता हूँ, और बीच में इधर -2, इधर -1, इधर 1 और इधर 2, राइट। बेटा अगर कोई नंबर आप 3 से बड़ा लेते हो, सपोज एनी नंबर ग्रेटर देन 3, सपोज ये एक नंबर लेते हो, राइट, इधर लेते हो, तो ये नंबर का 0 से डिस्टेंस 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट, 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, Yes, राइट, sir. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है। तो अगर 3 के आफ्टर कोई नंबर लेते हो उसका डिस्टेंस 0 से बड़ा हो जाएगा। सपोज 3 के आफ्टर कोई x लेते हो, उसका डिस्टेंस 0 से कितना हो जाता है? 3 से बड़ा हो जाता है, मतलब उसका मॉड विल बी ग्रेटर देन 3, राइट, उसका मॉडुलस विल बी ग्रेटर Yes, देन sir. 3। बस। अच्छा, कोई नंबर अगर -3 से पीछे लेते हो, यहाँ से कोई नंबर अगर उठाते हो और उसका डिस्टेंस 0 से मेजर करते हो, ये भी 3 से बड़ा हो जाता है, राइट, लेकिन हमें डिस्टेंस 3 से छोटा होना चाहिए। Sir. तो मतलब -3 के पीछे एंड 3 के आगे वाले नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि उनका मॉड 3 से बड़ा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। अभी 3 -3 भी नहीं हो सकता Yes, क्योंकि sir. 3 का मॉडुलस मतलब 3 का डिस्टेंस 0 से 3 होता है, -3 का डिस्टेंस भी 0 से 3 होता है। दोनों का -3 दोनों का मॉडुलस 3, दोनों का मॉडुलस क्या है बेटे? 3 है। तो ये लेस देन 3 दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या होगा? -3 लेस देन x लेस देन 3, राइट। x का वैल्यू अगर -3 से 3 तक रहेगा तभी मॉड x विल बी लेस देन 3। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस। ओके, यस सर।
अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो ऐसे कौन से रियल नंबर एक्स हैं जिनका मॉडुलस 3 से बड़ा है? और मॉडुलस का मतलब होता है 0 से डिस्टेंस। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे कौन से रियल नंबर है जिनका 0 से डिस्टेंस 3 से बड़ा होता है। मतलब 0 से डिस्टेंस उनका अगर मेजर करोगे -3 ओपन यूनियन 3, इंफिनिटी यस, ओपन। मतलब ऐसा रियल नंबर जिनका 0 से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे वो डिस्टेंस 3 से बड़ा होगा। तो चलो देखते हैं, इधर 0, इधर 3, इधर -3। और आप सबको पता है 0 एंड -3 के बीच में डिस्टेंस 3 होता है, 0 एंड 3 के बीच में डिस्टेंस 3 होता है। लेकिन हमें वो सारे नंबर चाहिए जिनका मॉडुलस ग्रेटर देन 3, मतलब जिनका 0 से डिस्टेंस ग्रेटर देन 3। तो बेटा देखो, अगर आप कोई नंबर इधर से लेते हो, सपोज इधर से कोई नंबर लेते हो और इसका 0 से दूरी मेजर करते हो, डिस्टेंस मेजर करते हो, 3 से बड़ा आएगा, राइट? 3 से बड़ा आएगा, क्लियर? 3 से आफ्टर वाले सारे नंबर इसका सोल्यूशन है, पहला बात। अभी क्या 3 इसका सोल्यूशन होगा? नहीं, 3 का मॉड मतलब 3 का 0 से डिस्टेंस तो एग्जैक्टली 3 हो जाता है। तो ग्रेटर देन 3 दे रखा है, मॉड शुड बी ग्रेटर देन 3, नॉट इक्वल टू 3। तो 3 इसका आंसर नहीं होगा, 3 में बोल। अच्छा, कोई नंबर अगर -3 के पीछे लेते हो, उसका भी डिस्टेंस 0 से मेजर करो, वो भी 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट? और हमें चाहिए ना वो एक्स जिनका मॉडुलस 3 से बड़ा हो। मॉडुलस मतलब 0 से डिस्टेंस, तो ये सारे नंबर का भी 0 से डिस्टेंस 3 से बड़ा है। -3 का डिस्टेंस 0 से एग्जैक्टली 3 है, लेकिन हमें बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से अगर नंबर उठाओ तो उनका 0 से डिस्टेंस 3 से कम हो जाएगा, लेकिन हमें ग्रेटर देन 3 देता है। तो आंसर क्या होगा बेटे? -∞ टू -3, मतलब ये सारे इसके सॉल्यूशन। बेटे -3 क्या इसका सॉल्यूशन है? नहीं, ओपन ब्रैकेट रखेंगे। अच्छा, ये भी सब उसका सॉल्यूशन, 3 से इन्फिनिटी ये भी उसका सॉल्यूशन। तो हमें ये सारे सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों को यूनियन कर दो ना। यू गेट माय पॉइंट? बस, तो आंसर हो गया। ऐसे ही इसको किया था बस। तो यहाँ से हम एक रूल क्रिएट करेंगे। क्या रूल क्रिएट करेंगे बेटे? देखो, इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन a where a इज ए पॉजिटिव नंबर, सॉरी, अगर a इज ए पॉजिटिव नंबर और दे रखा है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा -a लेस देन x लेस देन a। गेट माय पॉइंट? अच्छा, यस सर, Yes. यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। x - 1 मॉड लेस देन 5, और उसने बोला है कि सॉल्व दिस। बेटे देखो, अगर x का मॉड a से छोटा होगा तो x का वैल्यू -a से a तक रहेगा। अभी इधर x - 1 का मॉड 5 से छोटा है, इसका मतलब x - 1 का वैल्यू -5 से +5 के अंदर रहेगा, राइट? यस सर। अगर x का अगर मैं आपको देता x का मॉड लेस देन 5, तो क्या करते? x का वैल्यू -5 से 5 के अंदर रहेगा। तो मैं यहाँ पर x की जगह x - 1 लिखा। x - 1 का मॉड 5 से छोटा है, तो x - 1 का वैल्यू -5 से 5 के अंदर रहेगा, राइट? क्लियर? ओके, फिर हमें x को अकेला करना है। तो क्या करते हैं? बीच में अगर x को अकेला करना है, सब में 1 ऐड कर लेते हैं, राइट? एडिंग 1 ऑन ऑल, -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4। अरे गेट इट? अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। दिस इज द सॉल्यूशन। इसको बेटे बोला जाता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब फॉर्मूला में x के जगह अगर मैं x - 1 लिखा हूं, तो आपको भी फॉर्मूला का जो सॉल्यूशन है उसमें x के जगह क्या लिखना है? x - 1 लिखना। मैं अगर बोलूंगा कि फ्रॉग इज लेस देन, मैं अगर बोलूंगा कि फ्रॉग मॉड ऑफ फ्रॉग इज लेस देन 3, तो आप लिखो कि फ्रॉग का वैल्यू इज बिटवीन -3 एंड 3। यू गेट माय पॉइंट? मैं x के जगह अगर फ्रॉग लिखा, यहाँ पर सॉल्यूशन यस सर। ये आप कभी इससे डिविएट मत होना, काम होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँगा कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, हाँ, और देखो बेटे, वो मैं लेस देन दिया था। अगर मैं आपको बोलूँगा मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, where a इज ए पॉजिटिव नंबर, तब करोगे -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें वो सारे रियल नंबर निकालने हैं,
जिनका जीरो से डिस्टेंस, मॉडुलस मतलब उनका जीरो से डिस्टेंस, कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस मतलब उस रियल नंबर का जीरो से डिस्टेंस, वो सारे रियल नंबर जिनका जीरो से डिस्टेंस ए हो या फिर ए से कम हो, ए भी हो सकता है। तो हमें पता है इधर अगर जीरो और इधर सपोज माइनस ए और इधर प्लस ए है, दो नंबर, तो माइनस ए एंड ए दोनों का डिस्टेंस जीरो से ए होता है, राइट। तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसने बोला ए के साथ इक्वल भी हो सकता है उसका डिस्टेंस जीरो से, तो इसलिए ए भी। गेट माय पॉइंट? ओके यस सर। ओके, तो आई होप आप कर लोगे। सिमिलरली अगर देता है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए और ए इज ए पॉजिटिव नंबर, तो बड़े याद रखो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन, मतलब अगर कोई रियल नंबर का मॉडुलस ए से बड़ा है तो रियल नंबर या तो माइनस ए से छोटा होगा या फिर ए से। और लगाए बेटा, और क्यों लगाता हूँ बेटे? यस सर। आठ थोड़ी ना लगाऊंगा। माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस Yes. यूनियन ए कॉमा यस, इधर बेटा एंड लगाने से क्या होगा पता है? इधर एंड लगा के जरा सोचो दिमाग में, एक्स को माइनस ए से छोटा होना है एंड एक्स को ए से बड़ा होना है। ऐसा कैसे कोई रियल नंबर होगा जो कि माइनस ए से भी छोटा होगा? नो सॉल्यूशन सर। हाँ, तो हमें पूरा वर्डिंग समझना है कि एक्स या तो माइनस ए से छोटा है या फिर ए से बड़ा है। माइनस ए से अगर छोटा होगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सॉरी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ए से अगर बड़ा होगा। अच्छा, एक्स लेस देन माइनस ए, इसको हम कैसे लिखते हैं? इंटरवल फॉर्म में कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से पीछे जाके कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट और माइनस से यहाँ पर लेस देन दे रखा, इक्वल टू नहीं दे रखा है, राइट? ओपन ब्रैकेट। और अरे कौन एंटर करना चाहता है इतने? राजवीर सिंह कौन है भाई? डू यू नो एनीबॉडी नेम्ड राजवीर सिंह? ओके, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? अरे एनीबॉडी, डू यू नो एनीबॉडी नेम्ड राजवीर सिंह? नो सर। नो सर। नो Oh. नो सर। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? ए कॉमा इंफिनिटी। यस, ए से आगे होकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी देखो मैंने फर्स्ट सेट चैप्टर पढ़ाया था, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट? अरे याद है ना? यस सर, यस सर। यस सर। बस, तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। और अगर समझे ऐसे लेमैन टर्म में, बहुत इजी समझना कि माइनस ए से पीछे वाले सारे नंबर, ए से आगे वाले सारे नंबर, सब इसके सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, ये सेट को उठाते हैं, ये सेट को उठाते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं, काम खत्म। और क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सारे चीज़ें टीचर नहीं समझा सकता, बहुत सारी चीज़ें टीचर चाहकर भी नहीं समझा सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसी चीज़ को समझाते समझाते आज रात 12 भी लगवा सकता हूँ, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना सेम चीज़ को। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर, टेक इट। ओके सर यस। सर एक क्वेश्चन है सर, कर देंगे? पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ पूरा? यस सर। ओके बेटे, यहाँ तो किसी को भी डाउट है? किसी को कोई डाउट है मन में, शंका कोई? नो सर। नो शंका? नो सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले मान लो हमें कोई फॉर्मूला पता ही नहीं और हमें एक चीज दिया गया है, सॉल्व 3 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 10। अब बेटे ये डबल इन इक्वेशन है, राइट? दिस इज ए डबल इन इक्वेशन। डबल इन इक्वेशन पता चल रहा है बेटे, दो इन इक्वेशन है इधर। यस सर। 3 लेस देन मॉड एक्स तो एक सिस्टम हुआ, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। अरे समझ रहे हो? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 यस सर। एंड यस सर। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 10। ओके,
तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 को पहले सॉल्व करते हैं, बीच में मैं एंड लगा के ले सकता हूँ या फिर अलग अलग लेकर लास्ट को इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ, तो मैं अलग अलग करता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 को सॉल्व करते हैं पहला से। x belongs to minus infinity comma minus 3 union 3 comma Yes, x belongs to what? Minus infinity to minus 3 union 3 to infinity, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसका sir. सॉल्यूशन अभी पढ़े थे। अच्छा, दूसरा का mod x is less than 10, तो x belongs to minus 10 to plus 10, right? Yes, sir. फिर हमें क्या करना होगा, दोनों इन इक्वेशन का सॉल्यूशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब ये सेट और ये सेट दोनों को इंटरसेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें पता है अगर x इसको बिलोंग करेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, अगर x इसको बिलोंग करेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दोनों सॉल्व होने हैं, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू, दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, एक है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये सेट, सॉरी दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, यूनियन बोल दिया क्या, इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन माइनस 10 टू 10, गेट इट। तो अभी इंटरसेक्शन करेंगे। हेलो, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? Yes. कोई डाउट है? No, sir. ओके No, sir. ओके, तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करना आपको भी सिखाऊंगा। तो एक काम करो, आसान होता है, दो नंबर लाइन बनाओ, इसके लिए एक बनाओ, representing all numbers सारे नंबर रख दो, सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी के बाद माइनस 10 आएगा, राइट? Yes, sir. माइनस 3, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3, Square then 10. 10, then infinity. नीचे भी वही करो, अच्छा ओके। इसका नंबर लाइन पहले बनाते हैं। ये क्या बोलता है कि -3 से अप टू माइनस इन्फिनिटी सारे नंबर इसका सोल्यूशन है। So solution will be -10, -3 union 3, और 10. यस और 3 से इन्फिनिटी, ये दोनों का यूनियन, राइट? इसको भी लेना है, इस Yes, सारे sir. सबको लेना है, दोनों का यूनियन। Yes, sir. यूनियन मतलब सबको लेके चलना है, राइट? यूनाइट कर देना, सबको लेके चलना है। ओके, फिर नीचे इसका बनाते हैं। इसका क्या होता है, -10 to -10 -10 to 10 both side whole बोथ साइड होल। हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन Yes, sir. चाहिए। तो बेटा आप जैसे कि देख सकते हो, अरे देख रहे हो, इधर ये कॉमन, इधर ये कॉमन, क्लियर? ओके, Yes, sir. तो Yes, x बिलोंग्स Yes, टू, sir. Yes, sir. x बिलोंग्स टू, अच्छा बेटा -10 दोनों में कॉमन है क्या? -10 दोनों में कॉमन है क्या? -10, 10 यस, वेट, x -10 दोनों में कॉमन है क्या, बताओ? इसमें है, लेकिन इसमें No, तो नहीं है sir. ना, होल। no sir No. No, sir. बस -10 को होल, No, sir. सॉरी ओपन। 3 भी दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये वाले सॉल्यूशन भी लेना है, ये वाले सॉल्यूशन भी लेना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में ये वाले सब आते हैं, राइट? तो यूनियन करना है, राइट? इनको और इनको Sir, यूनियन करना है। Yes, sir. -10, फिर 3 से 10, Sir, हाँ यस, ओह -3, sir, हाँ, -10, यस, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, कितनों को समझ में नहीं आया ये चीजें? एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम, आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन स्कूल एग्जाम, नो डोंट वरी, आपके सिलेबस में नहीं, मॉड वाला कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं डालेंगे, लेकिन आप समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नंबर लाइन बना के देखते हैं, ठीक है? वो दे रहा है कि 3 लेस देन मॉड x लेस देन 10, राइट? अच्छा, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, इधर 0, इधर 3, इधर 10, इधर -3, इधर -10। अच्छा, जरा आप मुझे बताओ, हमें ऐसे मॉड x का मॉड मतलब क्या होता है, x का 0 से डिस्टेंस। तो हमें ऐसे रियल नंबर चाहिए
जिनका 0 से डिस्टेंस 3 एंड 10 के बीच में रहे, राइट। मतलब उनका डिस्टेंस जो मेजर करोगे 0 से 3 एंड 10 के बीच में रहे। कितनों को समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट? 3, अरे हेलो, 0 से डिस्टेंस 3 एंड 10 के बीच में रहे। यस सर। हाँ, यस सर। 10 या फिर डिस्टेंस उनका 0 से 10 या फिर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 या फिर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए उनका 0। ओके, तो आप जरा देखो ये वाले नंबर, सब इधर से कोई एक नंबर उठाओ और इसका 0 से डिस्टेंस मेजर करो, इसका 0 से डिस्टेंस मेजर करो। ये डिस्टेंस 8 सपोज x है, इसका डिस्टेंस mod x। अभी देखो ये डिस्टेंस 3 से बड़ा है, राइट। देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 होता है, 3 से बड़ा है। 10 से भी 10 से छोटा है, राइट। ये डिस्टेंस बड़ा, तो मतलब ये अप्रोप्रिएट है, राइट। ये वाले नंबर अप्रोप्रिएट है, ये वाले नंबर भी अप्रोप्रिएट है। अरे गेट माय पॉइंट। तो इसीलिए यस सर। यस सर। हाँ बस, आई होप यू गॉट इट। -3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि -3 अगर x ले जाते हो तो उसका मॉड 3 हो जाता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 3 रखा है, इक्वल टू नहीं रखा है। सर ये एंट्रेंस में बहुत काम आएगा। हाँ ऑब्वियसली, ओके गॉट इट। ओके सो यस सर। ये था, यस सर। तो ये था, ये था असली खेल। सो सर देखते ही पता चल जाएगा लंबा लाइन डाल के। हाँ यस, तकी डन। सर 10 में भी होल करना। हाँ यस, 10 क्या? में भी होल करना था। 10 -10 और 10 में। यस, हाँ सॉरी, ऑब्वियसली क्योंकि 10 का मॉड इक्वल 10 हो जाएगा ना, लेस देन। ओके बस काम खत्म। सो लेट मी इरेज इट। लेट मी इरेज इट। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पलर है उसी से एक क्वेश्चन पहले करते हैं। फिलहाल उसके पहले हम एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लास्ट क्लास से पढ़ देते। बेटे याद रखो, अगर x कोई रियल नंबर है तो मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड विल बी इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। लास्ट क्लास पढ़ाया था, कितनों को याद है? यस सर। यस, जिसका मॉड निकाल लो, x का मॉड इधर निकाल लो, जिसका मॉड निकाल लो, अगर उसका वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा हो तो जब मॉड निकालोगे वही आंसर मिलेगा डायरेक्ट। जैसे कि 5 का मॉड वही 5 होता है, 0 का मॉड वही 0 होता है। लेकिन अगर जिसका मॉड निकालो कि नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल -5 का मॉड निकालो, x अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो क्या होता है, आंसर क्या होता है, उस नंबर में जो जिसका मॉड निकालो उसमें का माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -5 में का माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो +5 हो जाता है। यही तो उसका मॉड है, राइट। दिस द आंसर। ओके, करंट चला गया और कुछ और होल्ड नहीं कर पाएगा। चलो गाइस, मेरा यूपीएस बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम।